जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु परेन्द्र सेव्यं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं स्वर्गुरुं मायामयं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं भूपाल शिवामणिं नान्यग्रहापते हृदये सत्यं वदामि च भवान् खिलानन्तरात्मा भक्तियं प्रियक्षर रघुकुलरं नरवरामि मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधारं बालरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्स्याहं नमामि। गोस्फीकृतवारिशं अस्कीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशं कपीशं छहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् उल्लंघ्य सिन्धौ सलिलं सलिलं यः शोक भयं जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाय लंका नमामि त्वं प्रज्वल्ल राजनेवं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आर्यमति पाटलाननं काञ्चनादिकमनीय विग्रहं पारिजाततरो मूलवासनं भायामि पवमानन्दनं यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलं बाष्पवारि कर्पूरलोचनं मार्तं नमत राक्षसाकान्तं हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् भो नमः। बोलो बालाजी सरकार की जय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बराबरि। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब तुम इस लोक में और परलोक में सुख चाहती हो ना, सुख और शांति चाहती हो, तो सुख और शांति चाहती हो तो जो पारे लोक सुख जाए हो सुनो मम वचन हृदय दृढ़ गए। यह बात भगवान शंकर कह रहे हैं कि सुनो, इस लोक में और परलोक में सुख मिलता है तो हृदय रूपी हाथों से उसको मुख्य रूप से जकड़ लीजिए। तो कहते सहस्र नाम सम सुन से ओ वाणी और जप जे पिय संग भवानी। तो यहाँ पर जो हनुमान जी का स्तवन किया गया, बड़े हर्ष की बात है कि अभी राम कहानी सुनी सुनारे को वो राम कहानी। तो इसमें सुंदरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जो बताते हैं शुरू में कि श्रद्धा और विश्वास, यदि श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान प्यारे भैया दूर है ही नहीं। घट में है सूझ है नहीं लानत ऐसी जिन तुलसिया संसार को भव। तो देखिए साहब, हमने आज तक जहाँ तहाँ सत्संग हुए गए तो संतों के ऋषियों मुनियों के जो सानिध्य में पहुँचे तो संत महात्मा कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवान और नहीं तय पुण्य विज्ञान तो कहते हैं भगवान प्रकाश स्वरूप है। मंदिरों में जाते हैं तो कहते भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहे, हे अर्जुन तुम इन चक्षुओं से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, मुझको नहीं देख सकते। कहे वाह भाई सखा मित्र, आप हम साथ खेले घूमे सब कुछ किया, लेकिन आप कहते हैं कि इन चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। तो कहते भाई हमें तो पता है कि आपके मामा कंस ने आपके पिता और माता को कारागार में डाल दिया
हाथन में हथकड़ी, पाँव में पैकड़ा, गले में श्रृंखला से बंधन किया। और जिस समय आपका अवतरण हुआ तो हाथों के हथकड़ी, पाँव के पैकड़ा, गले का श्रृंखला खुल गया और आधी रात को मथुरा से गोकुल को प्रस्थान किया। वह स्वरूप हमारा सब आपका देखा हुआ तो है, आप खड़े हैं बगल में तो आप कहते देख नहीं सकते। कहते सुनो अर्जुन, यह है जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है उसको नहीं तुम जानते। तुम्हें जन्म के पहले का भी पता नहीं है और मरने के बाद का भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है। तो जिसके लिए किसी ने बोला होगा कि आदि सच जुगादि सच, वो है भी सच, तो जिसने आदि और जुगादि को जाना वही तो बोल सकता है। तो कहते यदि भगवान नहीं होता इस धराधाम के ऊपर तो क्या संसार को रचने वाला कौन है? ब्रह्मा है कि विष्णु है? कैसे में सूर्य भगवान विष्णु हुए सतयुग में, तो क्या भगवान विष्णु के समय में सूर्य था कि नहीं था? तो आप लोग बताइए कि सूर्य था कि नहीं था भगवान विष्णु के समय में? पहले से था, वो तो सूर्य तो पहले से था। तो कहते मैंने कल्प के आदि में वैवस्वान यानी सूर्य को दिया था गया, वही ज्ञान तेरे लिए दे रहा है जिससे तेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जो तीसरा चक्षु है उससे मेरा अव्यक्त स्वरूप देखा जा सकता है। कहते हैं कि जो हम भौतिक चक्षुओं से देखते हैं तो संसार के पदार्थ सांसारिक वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब तक हमारा तीसरा नेत्र सदगुरु के पास में जाकर के वह नहीं खोल देते, चाबी उनके पास है, हमारे पास चाबी है ही नहीं। मकान हमारा है, शरीर हमारा है, इसी के अंदर मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। लेकिन हम दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं कि हम भौतिक चक्षु हैं, भौतिक इंद्रियां हमारी वशीभूत संसार में भ्रमित हैं। तो हम संसार के लेना देना, मकान, जमीन, वाहन, अपने बिजनेस, नौकरी, सर्विस को संभाले रहते हैं और कभी रोटी, कभी पानी, कभी धंधा में हम प्रवीण रहते हैं, इसलिए भगवान का ध्यान ही नहीं करते। अब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो गुरु की कृपा होगी तो मोक्ष मिल सकता है, वरना अपना किया कुछ नहीं हो सकता है। गुरु में न हो एक ज्ञान, ज्ञान की होए राम गावे वेद पुराण, सौखे की हरि भगत बिना। अब कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिस पर नाचता नहीं बनता है, तो नाचने का तरीका, जिन नचने वाले नचते हैं, तो पहले क्या है कि हमको नाचना नहीं आता है, तो नाचने के लिए हमें संत महात्मा बताते हैं तू नाचता नहीं है तो नाचने का तुझे ज्ञान नहीं है। नाचने का तरीका बड़ा अच्छा सरल है। जैसे अंगरा डरो है, तय पे बुझाउन है, तो उसके लिए पहले क्या करें, ऐसा ऐसा करने लगे, ऐसा ऐसा। और अपन मंदिर में जाते हैं तो घंटा पकड़ लिया, अब जे भी अंग रहा है, जे भी अंग रहा है जी, 2-2 घंटा बज रही है, नचाई चालू हो गई। देखिए साहब, नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना नर भक्ति पा नहीं सकते। भक्ति क्या है? तो भक्ति कहीं कोई पुस्तकों की बात नहीं है, कोई मंदिरों की बात नहीं है, गिरजाघरों की बात नहीं है, और भक्ति कोई पुस्तकों में लिखी हुई बात नहीं होती है। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए। हम मांगते क्या है? जब 4 प्रकार के भक्त हैं, तो पहला भक्त है आर्थ। औरत काहे न करे को कर मुँह। जब वह दुखी है, सर में दर्द होता है, पाँव में जलन पड़ रही है, कमर टूट रही है, तो कहते हैं अरे भैया वो भगवान बिल्कुल मदद नहीं कर रहा।
भगवान है ही नहीं है तो काल ही कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। तो कहते हैं कि सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। तो कहते अरे मन अपने मन को संभालते हैं कि हम दुखी हैं, आप मूड पटक पटक के रो रही है, लेकिन जीवन में क्या किया? वही किया, खाना पीना सो जाना, ये सब काम है पशु समाना। तो गली गली और शहर शहर में सतगुरु जी का संदेशा संदेशा नाम जापो नाम जापने का मौका। गली गली और शहर शहर में सतगुरु जी का संदेशा संदेशा नाम जापो जापने का मौका। नाम जापो नाम जापने का मौका। नाम जापो गली गली और शहर शहर में सतगुरु जी का संदेशा संदेशा नाम जपो नाम जपने का मौका। नाम जपो नाम जपने का मौका। दिन में धंधा रात में धंधा हरदम धंधा धंधा। दिन में धंधा रात में धंधा हरदम धंधा धंधा। दिन में धंधा रात में धंधा हरदम धंधा धंधा। दिन में धंधा रात में धंधा हरदम धंधा धंधा। धंधा करके नाम न जपिया धंधा करके नाम न जपिया। धंधा करके नाम न जपिया धंधा करके नाम न जपिया। तू आँखों का अंधा अंधा नाम जपो नाम जपने का मौका। नाम जपो नाम जपने का मौका। गली गली और शहर शहर में सतगुरु जी का संदेशा संदेशा नाम जपो नाम जपने का मौका। नाम जपो नाम जपने का मौका। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। रोटी खा के नाम न जपिया रोटी खा के नाम न जपिया। रोटी खा के नाम न जपिया रोटी खा के नाम न जपिया। तेरी किस्मत फूटी फूटी नाम जपो नाम जपने का मौका। नाम जपो नाम जपने का मौका। गली गली और शहर शहर में सतगुरु जी का संदेशा संदेशा नाम जपो नाम जपने का मौका। नाम जपो नाम जपने का मौका। दिन में पैसा रात में पैसा हरदम पैसा पैसा। दिन में पैसा रात में पैसा हरदम पैसा पैसा। दिन में पैसा रात में पैसा हरदम पैसा पैसा। दिन में पैसा रात में पैसा हरदम पैसा पैसा। पैसा पाके नाम न जपिया पैसा पाके नाम न जपिया। पैसा
पवन पशुओं जैसा जैसा नाम जपो, नाम जपने का मौका, नाम जपो, नाम जपने का मौका। गली गली और शहर शहर में सतगुरु जी का संदेश संदेशा, नाम जपो, नाम जपने का मौका। तो प्रेमी सज्जनों, नाम जपो, नाम जपने का मौका। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ये नाम जपने से क्या हो गया, इसका अर्थ तो समझो जरा। कहते हैं वासुदेवाय, किसे कहते हैं? वासुदेवाय। वासुदेवाय कहते हैं कि जो सृष्टि के कण कण में जिसकी शक्ति रमी हुई है, जिसने संसार का निर्माण किया, जिसके लिए आदि सच जुगादि सच है भी सच, तो जिसने बनाया उसी में वह रमा हुआ है। और राम रामेति, वो तो राम के अंदर भी रमा हुआ है, रमे रामे, राम के अंदर भी रमा हुआ है। सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र का जो पाठ किया करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो गीता का पाठ करते हैं, हम तो धर्म को मानते हैं, हम तो धर्म पर चलते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, धर्म करते हैं। तो तीर्थ करें फल एक है, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तो देखिएगा आप देखते हैं कि